हेलो स्टूडेंट। आज आपका जो टॉपिक है वो चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम जो होता है वो स्थिर विद्युती का एक टॉपिक होता है। इसका स्थिर विद्युती में आपके पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। स्थिर विद्युती में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है, इलेक्ट्रो का मीन इलेक्ट्रो मीनिंग होता है चार्ज, और ये चार्ज होता है वो रेस्ट पर होता है। जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसका जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या स्थिर विद्युती में। जो भी स्थिर विद्युती का टॉपिक होगा उसमें हम हमेशा चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और जो चार्ज होगा वो कैसा होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। तो हमको ये समझ आता है कि स्थिर क्या होता है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि चार्ज या आवेश क्या होता है। तो अगर हमको आवेश समझना है तो इसके पहले आप समझ सकते हो कि जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है। अगर आपको आवेश के प्रकार समझ आ जाते हैं तब आपको ये समझ आ जाएगा कि आवेश क्या होता है। जैसे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो एक आप जानते होंगे धनावेश, और दूसरा आप जानते हो ऋणावेश। एक धनावेश होता है और दूसरा होता है ऋणावेश। जैसे धनावेश और ऋणावेश, या फिर कहीं पर ऋणावेश रहेगा या धनावेश रहेगा, इन दोनों पर हमेशा आकर्षण का बल लगता है। अगर विपरीत चिन्ह होंगे जैसे प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, इसमें क्या होता है, आकर्षण का प्रयोग होता है या आकर्षण बल लगता है। अगर प्लस और प्लस की बात करें, माइनस और माइनस की बात करें, मतलब अगर दो आवेशों में एक आवेश प्लस है दूसरा भी प्लस है, एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, कहने का मतलब दोनों आवेश माइनस है या दोनों आवेश प्लस है, तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप समझ सकते हो कि प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, विपरीत चिन्ह होने पर आकर्षण का बल लग रहा है और समान चिन्ह होने पर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। कहने का मतलब जो आवेश होता है वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। बल आरोपित करने का मतलब जो आवेश होता है, आवेश क्या करेगा, या तो आकर्षण का बल लगाएगा या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। जब भी आवेश आकर्षण का बल लगाए या प्रतिकर्षण का बल लगाए, कहने का मतलब अगर हम आवेश की परिभाषा पूछें या आवेश किसे कहते हैं, तो आप लोग बताओगे, आप लोग जानते रहोगे आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है। कोई भी पदार्थ होगा उसका एक ऐसा गुण जिसमें आकर्षण का बल हो या प्रतिकर्षण का बल हो, दोनों में से कोई एक बल हो या दोनों ही बल लगे, वो हम ज्यादा आपको ऐसे समझा सकते हैं। आप इसको देखोगे प्लस और माइनस से, माइनस और प्लस या प्लस और प्लस से। तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तु को या दूसरे पदार्थ को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अब आवेश जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? प्लस और माइनस। मतलब अगर हम बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि जो जैसे आवेश है, जैसे एक आवेश हो गया प्लस, जिसको हम लोग पी लिख दे रहे हैं, एक होता है ई मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्रोटॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, और तीसरा लिख देते हैं उदासीन होता है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, जिस पर जीरो आवेश होता है। आवेश तो दो ही प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस पर कितना आवेश होता है। जैसे अगर पूछा जाए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, पी का मतलब क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप लोग याद रखोगे प्लस 1.67 गुणे 10⁻⁻19 मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन होता है, मात्रा तो सेम होती है, लेकिन प्लस वाला या मतलब प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। कहने का मतलब जो माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा -1.67 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है वो जीरो होता है, मतलब उदासीन होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर ना तो आकर्षण का बल लगता है ना तो प्रतिकर्षण का बल लगता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें, जो इसका द्रव्यमान होता है तीनों का, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर आवेश होता है, ये द्रव्यमान होता है 1.674 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। इससे आपको एक बात समझ आ रही होगी कि जो आवेश होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर आवेश जीरो होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। मात्रा दोनों की सेम होती है 1.67 गुणे 10⁻⁻19 कूलम।
वो इसमें भी होता है। लेकिन जो द्रव्यमान की बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के, इसमें जो द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, उससे कम आपका प्रोटॉन का होता है और सबसे कम द्रव्यमान आपके इलेक्ट्रॉन का होता है। सबसे कम जो द्रव्यमान होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है और सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। आगे जो कूलाम का नियम है, जो आपका टॉपिक होता है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जाए कूलाम का नियम क्या होता है, तो ध्यान रखना इसमें मिनिमम 2 आवेश होने चाहिए। जैसे एक आवेश मान लेते हैं यहाँ पर, दूसरा आवेश हम यहाँ मान लेते हैं। ये जो आवेश है वो है Q1 मान लेते हैं और दूसरा आवेश क्या है Q। दोनों आवेश अलग अलग हैं, जैसे Q1 है दूसरा Q2, मतलब उसकी मात्राएं अलग अलग हैं। क्या मात्रा समान भी हो सकती है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो दोनों आवेशों के बीच की कुछ दूरी है, जो दूरी हम मान लेते हैं r दूरी है। हम ये मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो जो कूलाम ने बताया था, इसको बताया था कूलाम ने 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में कूलाम ने यह बताया था कि जो दोनों आवेश हैं, जो Q1 और Q2 हैं, इनमें आकर्षण का बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण का बल भी लग सकता है। जैसे आपको कभी बताया गया था कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा। अगर एक प्लस दूसरा माइनस होगा तो आकर्षण, या ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तब भी आकर्षण का बल होगा। तो जो भी बल लगेगा, चाहे ये जो बल होगा ये आकर्षण का बल हो चाहे प्रतिकर्षण का बल हो, जो F लग रहा है Q1 और Q2, जो बल लग रहा है चाहे वो आकर्षण का बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण का बल हो, दोनों बल होगा इनके आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्या मतलब, कूलाम ने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जैसे ये दोनों आवेश हैं, दोनों स्थिर होने चाहिए, मतलब स्टैटिक होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए, मतलब इनके आवेश मिनिमम होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिससे आपको दो स्टेटमेंट मिलते हैं। पहले फिर से समझ लो कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं तो आप देखोगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो आता है बराबर। तो F बराबर कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर Q1 हो गया आवेश, पहले का आवेश, Q2 हो गया दूसरे का आवेश, R हो गया उनके बीच की दूरी, F हो गया बल। लेकिन आपको ये समझना होगा कि K क्या होता है। K होता है कूलाम का नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है 9 × 10⁹। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मतलब यहाँ पर के का मान निकालोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हो गया कूलाम के नियतांक का मान, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको जैसे के समझ आ गया होगा, 4 पाई कांस्टेंट होता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इसी के साथ समझ लो। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जैसे निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। वैद्युतशीलता का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना प्रवाह करने में मदद करता है, वो पदार्थ वैद्युतशीलता कहलाती है। ये किसी भी पदार्थ का गुण होता है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका बीमीय सूत्र भी होता है, जो अगले टॉपिक में आपको इसका बीमीय सूत्र बताया जाएगा। और इसका सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप का मतलब जो पहला आवेश होता है वो दूसरे पर कितना बल लगाता है और जो दूसरा आवेश होता है वो पहले आवेश पर कितना बल लगाता है। इससे आगे टॉपिक में आपको बताया जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो यहाँ पर आज का टॉपिक कूलाम का नियम कंप्लीट होता है। कूलाम के नियम में आपका बल याद कर रहोगे, इस बल के फार्मूले को F बराबर K Q1 Q2/R स्क्वायर, और K का मान याद रखना चाहिए आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। तो कूलाम का नियम आज कंप्लीट हुआ। कल से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी और आप लोग डेली क्लास ज्वाइन करें। हो सके तो रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ेगी, आप लोग रिकॉर्डेड ही देखोगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।